नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसे लेकर अब तस्वीर जो है वो साफ होती जा रही है। ये यूं कहें कि हो ही गई है। रायसीना की रेस में वोटों की गिनती लगातार जारी है। अब तक 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें सांसदों और पहले 10 स्टेट्स की वोटिंग शामिल है। महामहिम राष्ट्रपति जी, हम भारत के लोग उत्सव मना रहे हैं अपने नए राष्ट्रपति के आने का। हम भारत के लोग खुशी मना रहे हैं देश के प्रथम नागरिक के चुनाव की। हम भारत के लोग जश्न मना रहे हैं देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर नए चुनाव की। आज सुबह करीब 11 बजे संसद के कमरा नंबर 63 में बैलेट बॉक्स खुले और देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई। पर देश का मूड क्या है, ये समझिए। वहां संसद के वोटों की गिनती शुरू भर हुई और देश में सड़कों पर जश्न होने लगे। जश्न की सबसे शानदार तस्वीरें आई द्रौपदी मुर्मू के शहर से। लोग ढोल, नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ झूमते दिखे। ओडिशा के रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू की जीत के आधिकारिक ऐलान का इंतजार करते हुए द्रौपदी मुर्मू के गांव और ससुराल में लड्डुओं की मिठास हवा में तैरने लगी। उधर वोटों की गिनती के गणित को देखते हुए बीजेपी ने पहले ही जश्न की तैयारियां शुरू की हुई थी। पार्टी की तरफ से यह ऐलान हो चुका था कि नतीजे आने के बाद बीजेपी दिल्ली में विजय जुलूस निकालेगी। ऐसा पहली बार होगा जब राष्ट्रपति की जीत के बाद विजय जुलूस निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजपथ तक इस जुलूस की अगुवाई करेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काउंटिंग के बाद द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई की आधी रात को खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। फिलहाल देश अपने नए राष्ट्रपति के स्वागत के जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, द्रौपदी मुर्मू अगर चुनाव जीत जाती हैं तो वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। जरा सोचिए कि पहले टीचर, फिर पार्षद, फिर विधायक, फिर एक राज्य की गवर्नर और अब देश की राष्ट्रपति बनने की राह पर कदम आगे बढ़ा दिया है। आज हर एक जुबान पर उनका नाम है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू एक लंबा सफर तय करके यहां तक पहुंची हैं। अपने इस सफर में उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव देखे, बहुत कुछ खोया, कई अपनों का साथ भी छूट गया, तो कई बार किस्मत मेहरबान भी हुई। आज हम आपको द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष की वही कहानी दिखाने जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत अब से 6 दशक पहले ओडिशा के एक छोटे से गांव से हुई थी। देखिए जरा। जुनून होना चाहिए, अपने आप में कभी भी छोटा नहीं महसूस करना चाहिए कि ये महिला है, ये पुरुष है, क्योंकि सबके अंदर पोटेंशियलिटीज है। ठीक ही कहा था द्रौपदी मुर्मू ने। संभावनाएं सभी में होती हैं, लेकिन उन संभावनाओं के सागर में से कामयाबी का मोती निकालने का जुनून सब में नहीं होता। लेकिन द्रौपदी मुर्मू अगर सबकी तरह होती तो क्या 125 करोड़ लोगों के देश की प्रथम नागरिक बनने का सपना देख पाती?
आज द्रौपदी मुर्मू रायसीना हिल्स तक के जिस सफर को पूरा करने के सबसे नजदीक हैं, कुछ ही पड़ाव दूर हैं, उनके लिए इस रास्ते की शुरुआत राजधानी से 1500 किलोमीटर दूर ओडिशा के रायरंगपुर से हुई थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर मयूरभंज जिले में एक छोटा सा कस्बा है रायरंगपुर। इसी रायरंगपुर के ऊपर बेड़ा गांव में 20 जून 1958 को बिरंची नारायण टूडू के परिवार में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। द्रौपदी मुर्मू यहाँ की स्थानीय है। यहाँ से ही 2 बार वो चुनाव जीती, मंत्री भी बनी ओडिशा में, और उसके बाद यहाँ से झारखंड जाके वहाँ की गवर्नर भी बनी। करीब 6000 लोगों की आबादी वाले ऊपर बेड़ा गांव की ज्यादातर आबादी आदिवासी है। संपन्नता ने यहाँ शायद अभी अभी कदम रखा है, इसीलिए गांव के सारे गली कूचों तक अभी भी नहीं पहुंच पाई। यहाँ कच्चे पक्के मकानों के बीच ही मौजूद है वो घर जहाँ द्रौपदी मुर्मू पैदा हुई थी। मुर्मू परिवार का कच्चा मकान अब पक्के घर में तब्दील हो चुका है। यहाँ द्रौपदी मुर्मू का भतीजा अपने परिवार के साथ रहता है, जो बुआ द्रौपदी की जिंदगी में आए इस नए मोड़ से बेहद खुश है। हाँ, हम लोग को बहुत खुश हैं, गांव में भी बहुत खुश हैं, और छोटा सा परिवार से और इतना बड़ा गई है तो हम लोग बहुत खुश हैं। इस घर से थोड़ी ही दूरी पर बना वो स्कूल भी मौजूद है, जहां द्रौपदी मुर्मू ने 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। बीते सालों में स्कूल काफी बदल चुका है। हमारे पीछे जो छोटा सा घर है, कमरा है रादर, इसी में द्रौपदी मुर्मू पढ़ा करती थी। क्लास 5 तक यहीं पे ऊपर बेड़ा प्राइमरी स्कूल तक हुआ करता था ये। यहाँ पर वो एक जमाने में पढ़ा करती थी। लेकिन इस कमरे को देखकर आपको अगर लगे कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्लासरूम की कंडीशन ये है, तो आप गलत हो। फिलहाल की स्थिति अगर दिखाए, इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर ऊपर बेड़ा अपर प्राइमरी बन चुका है। क्लास 10 तक यहाँ पे जगह है, हाई स्कूल भी है। आप देखिए कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, क्लासरूम्स बने हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज यूज किया जा रहा है और दूसरे क्लासरूम्स भी बन रहे हैं। उन्हीं दिनों में एक बार राज्य के एक मंत्री अपने दल बल समेत द्रौपदी के गांव पहुंचे थे। द्रौपदी के पिता चाहते थे कि वो जाकर मंत्री जी को अपनी बेटी के सर्टिफिकेट दिखाएं और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनसे मदद मांगे, लेकिन परिवार की गरीबी और स्वभाव की सादगी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तब द्रौपदी खुद ही अपने सर्टिफिकेट लेकर मंत्री महोदय के पास जा पहुंची। वहाँ आईएएस ऑफिसर्स थे, आईपीएस थे, बहुत सारे ऑफिसर्स थे। उन्होंने कहा ठीक है, ये बच्ची गांव से आई है तो थोड़ा उनको भुवनेश्वर हमको मदद करना चाहिए, वहाँ हमको दाखिला करने के लिए उनको मदद करना चाहिए। इसीलिए मैं स्टेट कैपिटल में मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ाई खत्म होने के बाद द्रौपदी ने ओडिशा के सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक के तौर पर कई साल नौकरी की। बचपन में सब आदमी के साथ मिलती जुलती थी पहले भी। उसके बाद तो पढ़ाई करने चला गया भुवनेश्वर, वहीं ही रुका, वहीं से और मतलब नौकरी किया, हाँ, सेक्रेटरिएट में। उसके बाद वो जब शादी हो गया, उसका बाद वो बच्चा उच्चा हो गया तो नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ रायरंगपुर में टीचर किए। लेकिन पहले शादी और फिर मां बनने के साथ मिली जिम्मेदारियों के चलते उन्हें नौकरी से दूरी बनानी पड़ी। मेरा शादी हो गया, शादी के होने के बाद थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम ससुराल में हो गया। मुझे ससुराल वालों ने कंपेल किया कि तुमको नौकरी छोड़ना है, क्योंकि दोनों नौकरी करने से बच्चों के ऊपर खराब प्रभाव पड़ता है, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दिया। अगले कुछ साल परिवार और बच्चों की देखभाल में बिताकर द्रौपदी 1994 में भुवनेश्वर से रायरंगपुर लौट आई। वापसी के बाद वो अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में टीचर के तौर पर काम करने लगी। मन में समाज के लिए कुछ कर गुजरने का लगन था।
सो उन्होंने 1997 तक अरविंदो इंस्टीट्यूट में बिना भी 1 रुपए तनख्वाह लिए बच्चों को पढ़ाया। आज इस स्कूल के बच्चे खुशी से झूम रहे हैं। ये लोग डांस कर रहे हैं। एक बार इनसे, इन बच्चों से पूछेंगे कि आखिर इनको पता है कि द्रौपदी मुर्मू, आप लोगों को पता है द्रौपदी मुर्मू कौन है? हाँ। तो आप लोग क्या उनके लिए डांस कर रहे हो? हाँ। वो प्रेसिडेंट बनेंगी? हाँ। तो ये लोग, इन लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है कि द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति बनेंगी। और यहाँ के स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके साथ एक बार बात करेंगे। सर, ये क्या कंप्लीटली द्रौपदी मुर्मू के लिए ये बच्चे डांस कर रहे थे? जी जी। और मैडम द्रौपदी मुर्मू के लिए और जो स्टूडेंट्स सब डांस कर रहे हैं। ये द्रौपदी मुर्मू का पोस्टर है और ये ओडिया में और इंग्लिश में उनको बधाई दी जा रही है। लेकिन ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी स्कूल में, श्री अरबिंदो स्कूल में, वो एक जमाने में टीचर हुआ करती थी। और यहाँ पर अगर आप देखें इस स्कूल में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर फूल माले लगे हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं, जो जिनके लिए शायद द्रौपदी जी एक जमाने में द्रौपदी मैम हुआ करती थी, वो लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इस स्कूल में पढ़ाना द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी का वो मोड़ था जब उनके सामाजिक जीवन की सही मायने में शुरुआत हुई थी। 3 साल तक इस स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम करते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के लिए जमीन तैयार की थी। अब देखिए, 2015 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी। तब से लेकर अब तक उन्होंने कई कड़े फैसले लिए। इससे जुड़े कई वाकये भी सामने आए हैं। मसलन 2017 में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उस दौरान राज्य सरकार ने आदिवासियों की जमीनों की सुरक्षा से जुड़े कानून में कुछ संशोधन किए थे। ये एक्ट विधानसभा में पास भी हो गया था, लेकिन जब ये हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचा तो उन्होंने ये कहते हुए साइन करने से इनकार कर दिया कि ये कानून आदिवासियों के हित में नहीं है। तब रघुवर दास दिल्ली तक आए और कानूनों को पास करवाने के लिए बेहद दबाव बनाया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू पीछे नहीं हटी। अपने फैसलों पर अटल रहने का ये हौसला उन्हें सालों की तपस्या से मिला है। मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक गवर्नर बनूंगी, लेकिन इतना जरूर मैं सोची थी कि मैं थोड़ा, क्योंकि मेरे जो फैमिली बहुत गरीबी है, गरीबी थोड़ा मैं फाइनेंस सियाली उनको सपोर्ट करूं, इसीलिए थोड़ा पढ़ लिख के ऐसा बन जाऊं कि मुझे थोड़ा नौकरी मिल जाए। लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में जाना, ये गवर्नर बनना, ये मैं कभी सोची नहीं थी। बस परिवार का सहारा बनने के लिए एक नौकरी की ख्वाहिश से जिसका सफर शुरू हुआ था, आज वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद से कुछ ही कदम दूर हैं। लेकिन जिनका नाम आसमान की बुलंदियों पर लिखा हो, जमीन उनके लिए खुद ब खुद रास्ता बना देती है। आज द्रौपदी मुर्मू रायसीना हिल्स तक के जिस सफर को पूरा करने के सबसे नजदीक हैं, कुछ ही पड़ाव दूर हैं। उनके लिए इस रास्ते की शुरुआत राजधानी से 1500 किलोमीटर दूर ओडिशा के राय रंगपुर से हुई थी। द्रौपदी मुर्मू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ओडिशा के एक छोटे से कोने से उनका राजनीतिक सफर एक बार शुरू हुआ तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाया। 1997 में द्रौपदी मुर्मू पार्षद का चुनाव जीती। वो राय रंगपुर सीट से 2 बार विधायक चुनी गईं। पहली बार विधायक बनने के बाद वो मार्च 2000 से 2002 तक पटनायक सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रहीं। सरकार में रहते हुए उन्होंने कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट विभाग का जिम्मा उठाया। मई 2002 से मई 2004 तक वो ओडिशा सरकार में राज्य मंत्री रहीं। 2004 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर वो दूसरी बार विधायक बनी। 18 मई 2015 को द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ली।
रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू के 2 मंजिला मकान में आज खासी चहल पहल है। घर को रंग और रोशनी से सजाया गया है, क्योंकि द्रौपदी यहां आती रहती हैं। परिवार का भरोसा है कि जीत के बाद भी वो यहां एक बार फिर आएंगी। इतना सुंदर है, मतलब वो हर कोई किसी आएगा तो मिलने के लिए आता था। हाँ, और हर कोई किसी से बात करता था। उनका जो मदरहुड है वो हमेशा से था। शी यहाँ पर इफ यू आस्क एनीवन तो शी नोन एज दीदी, एवरीवन कॉल हर द्रौपदी दीदी। तो सब लोग उनको बहन करके मानते हैं। तो और घर में भी आप आएगा तो हाँ, ये हम लोग का दीदी का घर है। और वो कहीं ना कहीं वो भी उस तरह से रिएक्ट करती है एज एन सिस्टर टू एवरीवन, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। लिहाजा यहाँ की व्यवस्थाएं पहले के मुकाबले चाक चौबंद कर दी गई हैं। दरअसल ये द्रौपदी मुर्मू के व्यक्तित्व की खासियत रही है। घर हो या राजनीतिक जीवन, मित्र हो या विरोधी, द्रौपदी हमेशा सबको साथ लेकर आगे बढ़ी हैं। वो सीनियर थी तो वो कुछ चीजें ऐसे होती है कि जो हमें नहीं पता है या समाज के हित में चाहे राज्य के हित में हो, अगर कभी परामर्श उसका लेना हो तो मैं उनसे जाके बात भी कर लेता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और वो ओपन थी बातचीत में। नहीं कि दूसरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। और फिर घर पे भी ऐसा व्यक्तिगत रिश्ता ठीक है, सामाजिक रिश्ता ठीक है। आप जाते थे? आना जाना है, वो बीजेपी करते हैं, मैं जेएमएम करता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर की दीवारों पर द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी भर की यादों की झांकी सजी है। लेकिन अतीत की इन्हीं यादों में द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी की कुछ बेहद कड़वी यादें भी छिपी हैं। वो द्रौपदी की जिंदगी का सबसे काला दौर था, जब उनके युवा बेटे की मौत हो गई थी। एक दिन मैंने सुना कि बच्चा सुबह नहीं है, वो चले गए, शरीर छੱਡ दिया। तो क्या हुआ मुझे पता नहीं। तो मैं थोड़ा टूट गई। मैंने सोचा अरे क्या हुआ, डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में सब सोचे कि ये शायद नहीं रहेगी, ये मर जाएगी। लेकिन मैंने सोचा मुझे जीना है, फिर तो कुछ लोग तो है, लोग मुझे मेरे पास आए। अरे लाखों लोग, आपके एक बेटा चला गया तो क्या हुआ, हम लोग हैं। तब जीने के इसी जज्बे को समेटकर द्रौपदी ने धर्म और आध्यात्म का रुख किया था। बेटे की मौत के बाद वो ब्रह्म कुमारी बन गई थी। मैंने सोचा थोड़ा मुझे रिलीजियन के दिशा में मुझे जाना है, मुझे तपस्या थोड़ा करना है, माइंड को थोड़ा सेट करना है। इसीलिए मैं ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया। दिन रात मैंने थोड़ा मेडिटेशन करते रहे, माइंड को थोड़ा सेट कर लिया। मेडिटेशन और आध्यात्म के रास्ते वो अभी भी अपनी जिंदगी को राह पर ला रही हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक कई हादसे होते चले गए। 2013 में दूसरा बेटा चला गया और मेरे दोस्तों के साथ और कहाँ तो एक्सीडेंट में उनका भी देहांत हो गया। तो फिर मेरा पतिदेव तो डिप्रेशन में चला गया। पतिदेव का 2014 में पतिदेव का देहांत हो गया, मेरे माँ का देहांत हो गया, मेरे छोटा भाई का देहांत हो गया। लेकिन तकलीफों के इस सिलसिले से गुजरकर भी द्रौपदी ने खुद को संभाला है। हिम्मत जुटाकर एक बार फिर खड़ी हुई। अब की बार उन्होंने खुद को समाज सेवा में झोंक दिया। एक बहुत ही सरल स्वभाव की महिला थी। वो सभी जो लोगों के साथ उसका मिलना जुलना है और खास करके समाज सेवा में वो उसका मन बहुत लगा रहता था, जिसके कारण हर एक जो निचले स्तर के लोग हैं, चाहे आदिवासी हैं, दलित लोग हैं, चाहे पीछे जो लोग हैं, उनको आगे कैसे लाया जाए, चाहे उनकी समस्या को कैसे समाधान किया जाए, इस पर वो हमेशा तत्पर रहती थी। उनकी जीवटता और व्यवहार ने आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है कि द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था, जिसे पूरा करते ही देश की पहली आदिवासी महिला
राष्ट्रपति के तौर पर इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। ओडिशा के मयूरभंज से सूर्याग्नि राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन तमाम गुड न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।